हाँ, 18वां प्रकरण 72 नंबर का सूत्र है। और अनंत रूपों में स्फुरित प्रकृति यानी माया, स्फुरित प्रकृति माया को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहाँ बंध है, कहाँ मोक्ष है, कहाँ हर्ष है, कहाँ शोक है। इसमें हमें बता रहे हैं यह सृष्टि आत्मा का स्फुरण मात्र है, जो अनंत रूपों में स्फुरित हुई है। सृष्टि में जो अनंत रूप दिखाई देते हैं वे सब प्रकृति जन्य है, माया रूप है। सृष्टि में जो अनंत रूप दिखाई देते हैं वे सब प्रकृति जन्य है, माया रूप है। यह स्फुरण शक्ति का प्रदर्शन है। चेतन तत्व आत्मा सूक्ष्म रूप से इसमें व्याप्त है। अज्ञानी इस स्थूल प्रकृति को ही देखता है, वह इसी से लुभायमान होता है, वह इसी को सब कुछ समझता है, यही उसका बंध है। किंतु ज्ञानी इस जड़ प्रकृति को माया रूप समझकर केवल उसके कारण स्वरूप आत्मा यानी चैतन्य में विश्राम कर स्थित रहता है। इसलिए उसके लिए यह प्रकृति बंध नहीं हो सकती। जब बंध ही नहीं तो मोक्ष किसका? अतः ज्ञानी बंध और मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। सारे हर्ष और शोक प्रकृति जन्य है, द्वंद के कारण है, स्वयं को मन और शरीर समझने के कारण है। चेतना को उपलब्ध हुए ज्ञानी को न हर्ष है न शोक। यह परमानंद की स्थिति है जिसमें वह स्थित रहता है। ऐसा है लेसन हमें इसमें बताया है। ये सृष्टि जो है ये क्या है? आत्मा का स्फुरण मात्र है। ईश्वर के मन में इच्छा हुई एक को हम बहुश्याम मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं, तो वो एक परमात्मा, एक वो चेतना अनेक रूपों में फैल गई इस सृष्टि के रूप में। तो ये सारी सृष्टि क्या है? आत्मा का स्फुरण मात्र है जो अनंत रूपों में स्फुरित हुई है। अनंत रूप सृष्टि में क्या नहीं है? कितने ही रूप हैं, कितनी तरह के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, प्राणी है, कितने तरह के। तो वो सब रूप परमात्मा के ही हैं। तो वो अनंत अनंत रूपों में स्फुरित हुई। तो ये जो रूप दिखते हैं अनंत रूप, ये सब प्रकृति जन्य है, माया रूप है। तो कहा ये स्फुरण शक्ति का प्रदर्शन है। जो स्फुरण मात्र स्फुरण हुआ उसका उस शक्ति का प्रदर्शन। वो सब माया रूप हमें दिखते हैं, लेकिन जो आत्म तत्व है या चेतन तत्व है वो इसमें सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। हर जड़ चेतन सब में वो परम तत्व मौजूद है, सूक्ष्म रूप में हमें दिखता नहीं। तो अज्ञानी जो है वो इस स्थूल प्रकृति को ही देखता है और
वो इसे ही सब कुछ समझता है, इसीलिए ये उसके लिए बंधन का कारण बन जाती है या उसका बंध है। लेकिन ज्ञानी जो है वो इस जड़ प्रकृति को माया रूप समझकर उसमें जो चेतन तत्व है उसे देख पाता है वो। इसलिए कहा कि ज्ञानी इस जड़ प्रकृति को माया रूप समझकर केवल उसके कारण स्वरूप चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित रहता है। इसलिए उसके लिए प्रकृति बंधन का कारण नहीं हो सकती, और जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष कैसा। इसलिए ज्ञानी बंधन और मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता, क्योंकि सारे हर्ष और शोक प्रकृति जन्य है, द्वंद के कारण है। हम मन स्वयं को मन और शरीर समझते हैं, तो यही मन और शरीर समझने के कारण ही सब कुछ हर्ष शोक द्वंद रहता है। और ज्ञानी को न हर्ष है न शोक है, वो परमानंद की स्थिति में स्थित रहे। नवीता बताइए। हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम। आज के सत्र में बताया कि संसार में जो भी है सब कुछ, तो कहा कि ये पूरी सृष्टि ही आत्मा का स्फुरण मात्र है, और ये अनंत रूपों में स्फुरित हुई है, यानी कि प्रकट हुई है अनंत रूपों में। तो जो भी अनंत रूप दिखाई देते हैं हमें, वो सब कहा कि ये प्रकृति जन्य या कहीं माया रूप है, और ये जो स्फुरण शक्ति का ही प्रदर्शन है। तो यहाँ पे ये बताया कि सब ये हो गया, जैसे कहा ना कि एक से मैं अनेक हो जाऊं, तो वो अनेक रूप केवल एक माया रूप ही है, वो है एक ही तत्व। तो वो एक तत्व कहा कि सूक्ष्म रूप से सब में विद्यमान है, लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं होता है तब तक अज्ञानी रहते हैं, तब तक कि अज्ञानी इस स्थूल प्रकृति को ही देखता है और इसी से ही प्रभावित होता रहता है, और इसी को ही सब कुछ समझते हैं जब तक अज्ञान है। तो यही बंधन का कारण बनता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको ही सब कुछ समझने का कारण बंध रहता है, और बंध रहता है तो मोक्ष की भी कल्पना होती है। लेकिन ज्ञानी इसको समझ लेता है कि जड़ प्रकृति क्या है, माया रूप है, और इसमें कारण तत्व क्या है कि कारण रूप में या स्वरूप में वो आत्मा ही विद्यमान है। तो ये जानकर वो एकदम परमानंद की स्थिति में रहता है। तो उसके अंदर न तो मोक्ष की कल्पना होती है न बंध, अब क्योंकि बंध ही नहीं है तो मोक्ष की कल्पना भी नहीं होती। कह सकते हैं कि दोनों की ही कल्पना नहीं होती है, मतलब दो का विचार ही खत्म हो जाता है उसके अंदर, तो वो परमानंद में रहता है। और दो के कारण, द्वंद के कारण ही कहा कि पूरा ये सुख दुख ये सब चीज चलता है। और ये सब चीज क्यों चल रहा है, द्वंद क्यों चल रहा है, क्योंकि खुद को हम मन और शरीर समझते हैं, तो इसके कारण ही ये चीज होती है। और ज्ञानी जो होता है वो चेतना में स्थित हो जाता है या कहीं उस आत्म शक्ति में स्थित हो जाता है, तो उसके लिए द्वंद सारा मिट जाता है और हमेशा स्थिति में। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। हाँ किरण आंटी आप बताएंगी। जय गुरुदेव दीदी। जय। बहुत सुंदर बताया कि सृष्टि का कारण क्या है और ये रूप क्या है। ये मात्र उस परमात्मा का, ब्रह्म का ही व्यक्त रूप है। कहा ना, दो शक्ति है पूरे संसार को, एक जड़ प्रकृति है, यानी उसका स्थूल रूप है, और एक उसका सूक्ष्म स्वरूप है। तो सूक्ष्म तो हमें दिखाई देता नहीं है और हमें स्थूल दिखता है, तो हम उससे जुड़ जाते हैं।
और उसमें मैं मेरा करके बंधन में बंध जाते हैं। परंतु ज्ञानी ने तो जान लिया ना कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये जो हो रहा है ये उसका व्यक्त रूप है। एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। भक्त तो उस अव्यक्त को व्यक्त करने में लगे हुए हैं। इस व्यक्त रूप से उसका कोई सरोकार नहीं। वो तो उस अव्यक्त को कहा ना कि छुपे हुए को यदि खोजे ना तो मजा है। इसलिए ज्ञानी उस छुपे हुए को खोज लेता है और उसको जान जाता है। तब उसका जो मोल है उस मोल से जुड़ गया, वो मोल से जुड़ गया कि कीमती क्या है, तो वो परमात्मा ही कीमती है। बाकी ये तो पसारा है उसका, और ये माया रूप है। किसी को बांधता है, किसी को डराता है, किसी के अंदर मोह पैदा करता है। ये सब क्या है? फिर माया ही है। अनेक रूप है ना। देखते थे हम राक्षस, जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज से उसका संहार किया, एक बूंद गिरे और हजार हजार और राक्षस खड़े हो जाते थे। तो माया था ना वो। इसी तरह संसार में भी जितने स्वरूप है ना, भगवान ने माया के कारण भटकाने के लिए डाल दिए कि आदमी इन सब में उलझा रहता है। तो परंतु जो ज्ञानी होते हैं वो इस उलझन में पड़ता नहीं है, वो इससे बाहर निकल आता है। अब उसको न तो मोक्ष का कोई इच्छा रहती है और न उसके कोई बंधन लगता है। बंधन ही नहीं तो फिर मोक्ष की कामना ही क्यों करे? और कहा द्वंद खत्म हो गया था, सुख दुख से भी परे हो गया। परंतु जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान में स्थित नहीं होता है, तब तक कुहासा ही रहता है। तो साफ साफ तो कुछ नजर आता नहीं है और संसार में फिर वो रजस में लगा रहता है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है। और कभी कभी उसे चिंता भी होती है कि मैं जाऊंगा तो मुझे मोक्ष भी चाहिए, परंतु उस मोक्ष को कैसे प्राप्त हो, इसके लिए वो जैसे अभी कर्म अकर्म और विकर्म बताया था ना, तो विकर्म से जुड़े तो फिर ना कोई मोक्ष की तरफ बढ़े। और विकर्म तक तो नजर ही नहीं जानती है। कर्म और अकर्म ज्यादा करके कर्म ही करते हैं और वो बांधते रहते हैं। और वही माया है, जो है नहीं है फिर भी दिख रही है, वो माया है। जो है वो दिख नहीं रहा, वो परमात्मा है। तो बहुत सुंदर से कहा कि ज्ञानी तो किसी बंधन में इसीलिए नहीं बनता है कि कोई कामना इच्छा भी नहीं है और सब कुछ उसके सामने प्रकट है, माया में उलझ नहीं रहा है और उस परमात्मा से जुड़ा है। और हम इसलिए उलझते हैं कि हम माया के बंधन में हैं, इसीलिए मोक्ष सुख दुख द्वंद्व हमेशा हमें सताते रहते हैं। जय गुरुदेव दीदी।